एक बहुत समय पहले की बात है। आनंद नगर नामक राज्य में राजा उदयसेन का एक खुशहाल राज्य हुआ करता था। राजा उदयसेन एक बहुत ही न्यायप्रिय और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। राजा उदयसेन की पत्नी रानी तारावती जो कि गर्भवती थी और वो अपने कक्ष में आराम कर रही थी। तभी राजा वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, महारानी, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं महाराज, मुझे किस बात की परेशानी होगी। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि बड़े भाग्य से हमारी संतान जो इस दुनिया में आने वाला है। तो ठीक है महारानी, आप अपने कक्ष में आराम कीजिए। आज हम अपने मंत्री के साथ कहीं जाने वाले थे तो हमें देर हो रही है। महारानी, अब हम चलते हैं। रुकिए महाराज, मुझे अच्छे से पता है कि आप कहाँ जाने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। महाराज, हमें बड़े भाग्य से एक संतान की उत्पत्ति होने वाली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप शिकार पर ना जाएं। महाराज, उन बेजुबान बच्चों का क्या कसूर जो अपने माताओं से दूर हो जाते हैं। वो जानवर है महारानी, उनमें इंसानों जैसी सोचने की भावनाएं नहीं होती और शिकार करने से राजा की शक्ति का अनुभव होता है। राजा उदयसेन रानी की बात को नजरअंदाज करके वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद मंत्री राजा से कहता है, महाराज, मैंने आपको पूरे महल में ढूंढ लिया लेकिन आप कहीं नहीं मिले। महाराज, आप कहाँ थे? अरे मंत्री जी, हम महारानी के कक्ष में चले गए थे उनका हालचाल पूछने। मंत्री जी, सारी तैयारियां हो गई या नहीं? सारी तैयारियां कब से हो चुकी है महाराज, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तो मंत्री जी, चलो फिर, देर किस बात की। उसके बाद राजा और मंत्री शिकार के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों चलते चलते जंगल के काफी अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको एक भी शिकार नहीं मिलता। अरे मंत्री जी, हम जंगल के इतने अंदर आ पहुंचे हैं लेकिन हमको अभी तक कोई शिकार दिखाई नहीं दिया। जरा एक बार देख के तो आइए कि शिकार है भी या नहीं। हाँ महाराज, हमको आज शिकार नहीं मिल रहा है और काफी देर भी हो चुकी है। महाराज, मैं तो कहता हूँ हमको महल की तरफ लौट जाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं मंत्री जी, हमें अब और आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, महल की तरफ ले चलो। राजा और मंत्री जैसे ही महल की तरफ मुड़ते हैं तो देखते हैं कि एक हिरन उनके सामने कुछ ही दूर पर खड़ा है। मंत्री जी, वो देखो, शिकार तो वो हमारे सामने ही खड़ा है। हमें जरा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ महाराज, हिरन तो मुझे भी दिख रहा है। महाराज, हमें उस हिरन का जल्दी से शिकार कर लेना चाहिए। अगर वो भाग गया तो हमें खाली हाथ ही महल में जाना पड़ेगा। ठीक कहते हो मंत्री जी, हम उस हिरन का शिकार अभी कर देते हैं। फिर राजा उस हिरन का शिकार करने के लिए जैसे ही अपना तीर छोड़ता है तो वो हिरन वहां से भाग जाता है और वो तीर सीधा जाकर वही तपस्या में लीन बैठे साधु के कंधे पर लग जाता है और वो साधु की तपस्या भंग हो जाती है। फिर वो साधु, हे राजन, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरी 25 वर्षों की तपस्या भंग कर दी है। हे राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस प्रकार तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरी 25 वर्षों की तपस्या भंग की है, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपनी संतान के लिए कई वर्षों तड़पोगे। तुम्हारी संतान इस दुनिया में आने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर लेगी और तुम अपनी संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। नहीं भगवान, मुझे ऐसा श्राप ना दो। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। कृपया अपना श्राप वापस ले लो भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप मुझे इतनी बड़ी सजा ना दो भगवान। हे राजन, मेरा दिया हुआ श्राप कभी विफल नहीं जाता, ना ही वो कभी वापस हो सकता है, लेकिन इसे मैं कम जरूर कर सकता हूं। राजन, मैं ठीक 21 वर्षों बाद तुमको यहीं मिलूंगा, तुम्हारे प्रश्नों और उत्तर के साथ। ऐसा कहकर वो साधु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
राजा और मंत्री भी अपने महल में पहुंच जाते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रानी एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उस बच्चे की आंखें बंद होती हैं। तभी राजा वहां पहुंच जाते हैं। दाई माँ, मेरा बच्चा कैसा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? मेरा बच्चा कैसा है? महाराज, हमने महारानी को तो बचा लिया, लेकिन बच्चे को नहीं बचा सके। ये लो महाराज, तुम्हारा बच्चा। बच्चे को राजा जैसे ही अपने हाथ में लेता है कि तभी उनको साधु की दी हुई वो श्राप याद आ जाती है और राजा समझ जाते हैं कि ये बच्चा मेरे ही कर्मों के कारण अब जीवित नहीं है। फिर राजा उस बच्चे को दाई माँ को दे देते हैं और कहते हैं, दाई माँ, इस बच्चे का अंतिम संस्कार इस प्रकार करो कि इसकी भनक भी किसी को ना मिले। ये हमारा आदेश है। ठीक है महाराज, मैं समझ गई। फिर उस बच्चे को लेकर दाई माँ रात होने के बाद एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है और अपने आप से बोलती है, अरे मैं इस बच्चे का अंतिम संस्कार कैसे करूंगी? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ देती हूँ। इसको कोई ना कोई जंगली जानवर खा ही जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर उस बच्चे को दाई माँ वही एक पेड़ के नीचे छोड़कर चली जाती है। फिर वहां अचानक से वही साधु प्रकट हो जाता है और उस बच्चे के गले में एक दिव्य लॉकेट को पहना देता है। उस लॉकेट को पहनाते ही वो बच्चा अचानक से अपनी आंखें खोल देता है और वो साधु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और ऐसे ही 21 वर्ष बीत जाते हैं। कंचनपुर नामक गांव में एक अनाथ लड़का दिव्यांश रहता था। वो बहुत गरीब और मेहनती था। दिव्यांश अपनी माँ के साथ रहता था। उनके पास एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था। उसी पर दिव्यांश और उसकी माँ गुजर बसर करते थे। फिर दिव्यांश रोज की तरह, माँ, मैं खेत में जा रहा हूँ काम करने। ठीक है बेटा, लेकिन समय से तुम घर वापस आ जाना। माँ, मैं आ जाऊंगा। तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? अरे माँ, इस बार अपने खेतों में अच्छा काम करूंगा तो मेरी फसल की पैदावार भी तो ज्यादा होगी और मैं उसको बेचकर ज्यादा मुनाफा भी कमा पाऊंगा। फिर दिव्यांश अपने घर से निकलकर खेत की तरफ जाने लगा। फिर दूसरे दिन गांव में खबर फैली कि राजा खुद अपनी रानी के साथ इस गांव का दौरा करने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा, रानी और मंत्री सहित रथ पर सवार होकर दौरे के लिए निकल जाते हैं। ये रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है। राजा, रानी और मंत्री जंगल के बीचों बीच में पहुंचते ही उनका रथ अचानक से रुक जाता है और वो साधु दिव्य रोशनी के साथ वहां प्रकट हो जाते हैं। आओ राजन, मैंने तुमसे कहा था कि ठीक 21 वर्षों बाद मैं तुमको यहीं पर मिलूंगा। हाँ भगवान, मुझे याद है। आपने मुझे श्राप दिया था कि मुझे पुत्र सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। भगवान, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। हमारे यहाँ वर्षों पहले एक पुत्र हुआ था, वो भी मरा हुआ और आज तक हमारी गोद सूनी है। राजन, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है, वो जीवित है। क्या? साधु महाराज, मेरा पुत्र जीवित है? तो वो इस समय कहाँ है? कृपया मुझे उसका मार्गदर्शन दीजिए साधु महाराज। मैं अपने पुत्र को एक बार देखना चाहती हूँ। हाँ भगवान, अगर मेरा पुत्र जीवित है तो कृपया बताइए, मेरा पुत्र इस समय कहाँ है और वो कौन है? राजन, मैं ये तो नहीं बता सकता कि तुम्हारा पुत्र कौन है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हारा पुत्र उसी गांव में रहता है जहां तुम अभी दौरे के लिए जा रहे हो। तो भगवान, अपने पुत्र को मैं कैसे पहचानूंगा कि वो कौन है और वो कैसा दिखता है? राजन, इस राज्य की उत्तर दिशा में घने जंगलों के अंदर एक रहस्यमय गुफा है। उसके अंदर एक दिव्य तलवार रखी है। जो उस दिव्य तलवार को उस रहस्यमय गुफा के अंदर से जीवित बचाकर वापस लेकर आएगा, वही तुम्हारा पुत्र होगा। इतना कहकर वो साधु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
थोड़ी देर बाद राजा और रानी कंचनपुर गांव पहुंच जाते हैं। तभी उस गांव में सभी लोग वहां आकर एकजुट हो जाते हैं। वहां दिव्यांश और उसकी माँ भी होते हैं। गांव वासियों, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। हमारे राज्य के उत्तर दिशा में घने जंगलों के बीच एक रहस्यमय गुफा है। उसके अंदर एक दिव्य तलवार रखी हुई है। अगर आप लोगों में से जो कोई भी उस तलवार को मुझे लाकर देगा, उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। गांव में सन्नाटा छा गया। कोई नहीं जानता था कि उस दिव्य तलवार को लाने की हिम्मत कौन करेगा। तभी दिव्यांश आगे आता है और कहता है, महाराज, उस दिव्य तलवार को मैं लाने जाऊंगा। तभी गांव का सरपंच महाराज से कहता है, लेकिन महाराज, अगर इसे लाने वाला सफल नहीं हुआ तो गांव के लोग पहले से ही डरे हुए हैं। डरने की जरूरत नहीं है। ये चुनौती उसी के लिए है जो निडर और बहादुर है, और अगर कोई सफल हुआ तो वो इस राज्य का आधा हिस्सा पाने का अधिकारी होगा। फिर दूसरे दिन दिव्यांश अपने रहस्यमय यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसकी माँ, बेटा, ये बहुत खतरनाक हो सकता है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अरे माँ, तुम चिंता मत करो। राजा ने कहा है ना कि जो भी उस दिव्य तलवार को लाएगा उसे आधा राज्य मिलेगा। मैं उसे हासिल करके अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता हूँ माँ, और अपनी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तो ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो भगवान भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये लो तुम्हारा लॉकेट, इसे कभी मत उतारना। माँ, ये लॉकेट तो मैंने आज तक कभी नहीं पहना, तो आज मुझे ये लॉकेट क्यों दे रही हो? बेटा, तो कितना प्रश्न करेगा? तुझे यात्रा के लिए देरी हो रही है ना, अब तू जा। दिव्यांश अपनी माँ की ये बात सुनकर यात्रा के लिए निकल जाता है। दिव्यांश चलते चलते कई जंगलों और कई नदियों पहाड़ को पार कर लेता है, लेकिन जैसे तैसे करके उसने एक रहस्यमय गुफा तक पहुंच गया। गुफा के रास्ते में अदृश्य भूतों ने उस पर हमला भी किया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो उस गुफा से एक आवाज आई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अपनी जान गंवा बैठोगे। यहाँ आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा है। मैं यहाँ एक नेक उद्देश्य के लिए आया हूँ। मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता, और तुम मुझे ये दिव्य तलवार ले जाने से नहीं रोक सकते। ऐसा कहकर दिव्यांश जैसे ही आगे बढ़ता है तो अदृश्य शक्तियां उसके ऊपर हमला करने लगती हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं होता क्योंकि उसके पास उसका दिव्य लॉकेट था और दिव्यांश उस तलवार तक पहुंच जाता है। फिर उस तलवार से एक आवाज निकलती है, दिव्यांश, तुम सच में एक निडर और सच्चे इंसान हो, इसीलिए तुम यहाँ तक पहुंच सके। दिव्यांश, तुम मुझे हासिल करके इतने ताकतवर हो जाओगे कि तुम्हारे सामने कोई टिक भी नहीं पाएगा। सारी बुरी शक्तियों का तुम खात्मा कर सकते हो बहुत ही आसानी से। लेकिन याद रखना दिव्यांश, तुम इस ताकत का इस्तेमाल केवल अच्छे कर्मों के लिए ही कर पाओगे। अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये वापस से फिर किसी गुफा में छुप जाएगी। फिर दिव्यांश वो तलवार लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। राजा दिव्यांश की बहादुरी की खूब प्रशंसा करते हैं और समझ जाते हैं कि ये उन्हीं का पुत्र है, और अपने वादे के अनुसार, दिव्यांश, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा साहस और नेक इरादा किसी भी ताकत को हरा सकता है। अब यह राज्य तुम्हारा है पुत्र। दिव्यांश, तुमने जो किया है वो कोई चमत्कार से कम नहीं पुत्र। अब ये राज्य तुम्हारा है। सच में दिव्यांश, तुमने हमारे गांव और राज्य का मान बढ़ाया है। यह राज्य मेरा नहीं, हम सबका है, और मैं इस दिव्य तलवार से मिली ताकत का इस्तेमाल केवल दूसरों की भलाई के लिए ही करूंगा। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि ये दिव्य तलवार प्राप्त करने वाला दिव्यांश
मेरा ही पुत्र है, वो हमारे राज्य का उत्तराधिकारी है। राजा की ये बात सुनकर दिव्यांश चौंक जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आपका पुत्र कैसे हो सकता हूं? दिव्यांश, आज से 21 वर्षों पहले जब मैं शिकार पर निकला था, तब मुझे एक साधु ने श्राप दिया था कि मेरी संतान मृत पैदा होगी। लेकिन मुझे बाद में पता लगा, साधु ने ही 21 साल बाद बताया कि मेरी संतान अभी जीवित है और जो भी वो ताकतवर तलवार हासिल कर लेगा वही मेरा पुत्र होगा। इसीलिए तुम मेरे ही पुत्र हो दिव्यांश। महाराज, ये सही है कि दिव्यांश ने अद्भुत साहस दिखाया, लेकिन क्या यह प्रमाणित है कि अगर वो इस राज्य का शासक बनने योग्य है? मंत्री जी, मैं जानता हूं कि आपके मन में प्रश्न है, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं केवल सत्य, न्याय और अपनी प्रजा की भलाई के लिए जिम्मेदारी निभाऊंगा। मेरी शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की मदद के लिए ही होगा। और इस तरह दिव्यांश ने न केवल अपनी तकदीर बदली, बल्कि अपना खोया हुआ राजकुल को भी हासिल कर लिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा साहस और नेक इरादा हर बाधा को पार कर सकता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला पार्ट आप तक पहुंच सके।